मुझे ये बोलना है कि ये जो है तो इसका पार्टी का जो छवि है, पार्टी की छवि ख़राब ना करे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। मुझे जो है तो जान से मारने की साजिश कोशिश की गई थी और कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो अपना पार्टी का मामला है, वहाँ मिल लेते, ख़त्म कर देते। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे शहर में कुछ हद तक के लोग जानते हैं। मुझे ये इसलिए आना पड़ा है सामने कि शहर में जो है तो कुछ वीडियो वगैरह आ रहे हैं कि जिसके पस मंज़र बताया जा रहा है कि ये जो हरकत है, ये हरकत जो है किसने मिलके किया, किसने नहीं मिलके किया, इसे जोड़ा जा रहा है। मेरी आने की वजह यह है आपके सामने कि मैं ये बात आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हमारे एमआईएम के पार्टी प्रेसिडेंट है। वो असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब के वालदा को पुरसा देने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब के पास आए थे। जैसे ही वो उनका काफ़िला निकला गाड़ियों का, उनके पीछे मैं भी निकला। उनकी गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी लगा के चल रहा था। उसी दौरान हमारे ज़िला अध्यक्ष, जो कि मैं उनकी ज़िला अध्यक्ष हमेशा उन्हें सदर साहब कहता था, जो मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उन्होंने डायरेक्ट मेरी गाड़ी के आंख पे गाड़ी डाली, गाड़ी को डैश मारा उन्होंने। मैंने कहा, झाँक के देखा, मैं बोला यार ये तो ज़िला सदर की गाड़ी है। मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। मैंने उनके काफ़िले को आगे बढ़ने दिया। उसके बाद मैं पीछे पीछे चलने लगा। अब जब मैं चलने लगा, मैं असद साहब के पास, वहाँ मुझे पता नहीं था वो ताज होटल के पास जा रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे असद साहब की गाड़ी ताज होटल की में गई, मैं भी गया। मैंने असद साहब के साथ एक सेल्फ़ी लिया। मेरा इतना ही काम रहता है कि भाई मैं मेरे पार्टी प्रेसिडेंट जब आते हैं तो मैं एक सेल्फ़ी लेके बाजू हट जाता हूँ। और मैं मजलिस का सिपाही हूँ, अदना सिपाही हूँ। मैं काम करता हूँ। और हर हाल में जब से मजलिस आई है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार लॉकअप मेरे वालदा, मेरे वालिद को नाराज़ करके अगर देखा हो तो मजलिस के लिए पहली बार मैंने ज़िंदगी में लॉकअप देखा हूँ, जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जब आमदार बन रहे थे। तो मैंने ये जो बुलाने की वजह है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ये मुझे ये बोलना है कि ये जो है तो इसका पार्टी का जो छवि है, पार्टी की छवि ख़राब ना करे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। मुझे जो है तो जान से मारने की साजिश कोशिश की गई थी और कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो अपना पार्टी का मामला है, वहाँ मिल लेते, ख़त्म कर देते। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। ज़िला सदर साहब को मैंने बोला कि भाई ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। मैंने उनसे माफ़ी तलाफ़ी किया। मैं जब निकला वहाँ से तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सोहेल पार्टी, इन्होंने जो है तो मेडिकल किया। इन्होंने मेरे से मतलब मेरी गाड़ी फोड़े, इन्होंने मुझे मारे। ये लोग ने मिलके 3-4 जने थे ये, और मेरे खिलाफ़ मेडिकल कर रहे हैं। तो ये जब मुझे मालूम पड़ा तो उसी दौरान समीर साजिद बिल्डर साहब को भी ये मालूम पड़ा कि भाई ये ऐसा हो रहा है। जैसे ही जब ये मंज़र सामने आया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा देखिए अब आप जो है तो मिलने की भी बात कर रहे हैं और पीछे से मेडिकल भी करा रहे हैं। तो समीर साजिद बिल्डर साहब ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी। मैं बोला गलत फहमी नहीं है, ये पेपर है सामने। अब मैं ये 4 लोग जो आए थे मुझे जान से मारने, जो 20-25 जने, जो जैसे ही मैं ताज होटल से निकला मुझ पे हमला किया, और मैं बोला मुझे जान को ख़तरा है, मुझे नींद नहीं आएंगी, मुझे 4 लोगों के नाम लिखा के जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, अपन मिल लिया, अपन ख़त्म कर लिया। मैं बोला ख़त्म कर देंगे अपन। लेकिन जो उन्होंने पीछे से मेडिकल कराए मेरे पे, अभी आज भी उन्होंने झूठा चैप्टर केस दाखिल करा डाले। तो मतलब ये आज मेरे आने की वजह यही है कि मुझ पर आप बोलते कि मैं मजलिस का साथी हूँ, मिल ले रहे आप, मैं भी आपसे मिल ले रहा, लेकिन आप पीछे से क्या कर रहे, झूठे केसेस कर रहे और किसी को भी बदनाम कर रहे आप। पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब रहो, कि गफ़ार खादरी साहब रहो, इनके कुर्बानियाँ बड़े बड़े, मैं कारंजे तक जाके आया कि ये लोग जो है तो अपने जेब के पैसों से, जेब के माल से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह मैं उनको देख के इंस्पायर होके मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ। अगर ये पार्टी का काम करना मेरी कोई गलत बात है तो आप बताइए मुझे। सर, जैसा अभी आपने कहा कि झगड़ा हुआ, मुझे जान के मारने की कोशिश की गई, सारी बातें सामने आई। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि उसी असला में आपने डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब से, इम्तियाज़ साहब से बातचीत की कि साहब आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, जरा मामले को देखिए। इम्तियाज़ जलील साहब का जो वालदा का जो इंतकाल हुआ था, उसी के कारण मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से कांटेक्ट नहीं करना मुनासिब समझा कि ये जो परिस्थिति है इसे समझ के लिया। मैंने ना डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया ना उनसे कांटेक्ट किया। हाँ, मैंने विकास येड़गे साहब को वहाँ बुलाया। विकास येड़गे साहब आप आइए, ये पेपरबाजी कर रहे हैं, सामने से मिल रहे हैं और पीछे से मुझे जो है तो ये बोल रहे हैं कि पेपर मेडिकल करा रहे हैं, केस करा रहे हैं बोल रहे हैं और सामने से मिल रहे हैं।
तो जब विकास जेडे के साहब पहुँचे, जब मैं लिखा रहा था, उन्होंने मुझे उठ के बाहर निकाले। ये जो मुझे मारने वाले लोग थे, उन्होंने बोले बाहर आ जाइए, बोले अपन बात करते। फिर जब उन्होंने उस दौरान बात करने लगे तो मुझे बोला कि भाई तुम्हारा जाके लिखा लो अंदर। मैं जब लिखने गया तो इनकी कुछ बाहर जो है तो हुज्जत पंचायत और इनकी जो झगड़े की आवाज़ें मुझे आने लगी। और जब मैं जैसे उठने लगा तो मुझे पहली बात, मैं जब कंप्लेन लिखा रहा तो पुलिस वाले मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे। वो बोल रहे कि हमारा प्रिंटर बंद है, आपको क्यों रे, कैसा आ गया तू यहाँ, तेरा क्या है, चल बाहर निकल। मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि साहब हमारा ये आपस का मसला था, हमने ख़त्म कर दिया था। फिर आप ये जो सोहेल नाम का लड़का आपके पास आया, आप इसकी शिकायत दर्ज क्या कर बेस पे कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा कि अपन ने बाहर मिल लिए, मेरी गाड़ी पे हमला कर रहे, मुझे ही मार रहे, मेरी कांच फोड़ रहे। हाँ भाई, आपका जो है जिला सदर है, आपकी गाड़ी आगे रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो है मौता का मामला था, कोई पार्टी प्रोटोकॉल नहीं था, ना पार्टी के हिसाब से साहब आए थे। हमारा क्या काम है, हम एक सेल्फी लेते बाजू हट जाते। लेकिन जो आपने जो इसको रंग दे दिया कि ऐसा हो रहा, इसी के साथ जोड़ रहे, आप उसको जोड़ रहे, इसको जोड़ रहे, ये गलत बात है। आपने जो किया आपको मालूम और मुझे मालूम, ये व्यक्तिगत मामला है। आप मुझ पे झूठे केस हटाइए, आपने ये झूठा करा है और मैं हक पे हूँ। आपने मुझे मारा, आपने सब करा, सीसीटीवी है वहाँ ताज होटल के बाहर IHM के सामने, फिर भी मैं इतने दिन चुप रहा। लेकिन आप लोग ये वीडियो बना रहे, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी को बदनाम करने का मत करिए। मजलिस अपने लिए सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बाद में सब है। मेरे वालदा मेरे वालिद मुझसे नाराज़ है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, तेरा इंजीनियर है तू, तेरा फ्यूचर क्या है, तू ये हरकत क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है। लेकिन मुझे असदुद्दीन अवैधी साहब का मुझे उनसे एक दिलचस्पी है कि वो जो बयान देते हैं, जो उनका काम है, जो उन पर हमला हुआ, जो मैं देख रहा हूँ उनका कि अकेले तना उन्होंने निकल के काम करे, तो मुझे उनसे लगाव है, वो अटैचमेंट से मैं जाता आता हूँ साहब। लेकिन अभी जनता, आपस में ही अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मकसद है साहब, जनता तक ये मैसेज पहुँचाइए। आप भी अच्छे से जानते हैं कि पार्टी में कौन फूट फैला रहा है। पार्टी में कोई फूट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी एक ही है। और असद साहब, डॉक्टर साहब, इम्तियाज़ साहब, हमारे जो भी सदर है, मैं भी आज भी मजलिस का कार्यकर्ता बन के काम करूँगा और करता रहूँगा। हमें पार्टी में फूट डालना नहीं, हम पार्टी के लोग हैं। हम जो है तो पार्टी के लिए ही काम करने वाले और आगे भी पार्टी का ही काम करेंगे। जितना डॉक्टर साहब के करीब हूँ, मैं हर तरफ जाता हूँ, यहाँ तक कि मैं दारुसलाम में भी जाता हूँ, और मैं दारुसलाम पे भी जाता हूँ, मैं गफ़ार खादरी साहब के पास भी जाता हूँ, खादर साहब के दुआ बैंक के ऑफिस पे भी जाता हूँ। मैं मजलिस का सिपाही हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, ये जो बताया जा रहा है गढ़ है, वो अलग है, ये अलग, ये अलग नहीं है। हम सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अदना सिपाही और कार्यकर्ता बन के हम हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी मांगनी क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की, मकसद क्या है? हमारा ये मकसद है कि ये जो मुझे पता चला है कि कुछ मैसेजेस डाल रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं लोग, पार्टी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। मेरा आपको लोगों को बुला के ये मकसद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है इसको बदनाम ना करे। हम सब एक है और हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, हमारा एक ही है, हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी। हमारा कोई ऐसा गढ़बाजी नहीं है और पार्टी का ये व्यक्तिगत मामला हमारा है, पार्टी का मामला नहीं है ये। आप क्या सोच रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष से चल रही है? हमारे में इत्तेहाद है, बरकरार रहेगा। लेकिन आप जब हमला कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सलाउद्दीन की वालदा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो कि सिविल इंजीनियर है, जो मजलिस में शुरुआत से ही काम कर रहा है, लेकिन कुछ गुंडे लीडर लोग मेरे बेटे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको टारगेट कर रहे हैं। हर काम में बढ़ चढ़ कर कैसा काम करता है ये, जबकि मेरे वालिद साहब जो कि 1980 से 2016 तक जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में एशिया एक्सप्रेस में एक कॉलम उनके बारे में लिखते थे। आज भी आप वो पेपर उठाकर उनके पन्ने पढ़ सकते हैं। और मेरे बच्चे का नाम उन्हीं के नाम से उन्होंने रखा था। मैंने मेरे वालिद साहब से कहा था भी कि मेरा बच्चे का नाम ऐसे क्यों रख रहे हैं, इसके मायने बहुत ये है। तो नहीं, बोले मेरे को असद साहब के वालिद साहब से लगा हुआ है, मैं उनके बारे में पेपर में लिखता हूँ और मैं इसी के नाम पे मेरे बच्चे का नाम रख रहा हूँ, नवासे का। जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में अपना कॉलम तहरीर करते थे। आज मेरे बच्चे को वो मजलिस से इतना लगाव है, वो बढ़ चढ़ कर आगे का काम करता है, हर काम में हिस्सा लेता है। लेकिन कुछ गुंडे टाइप लोग गलत फहमी का शिकार है, जो कि मेरे बच्चे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको हर्शमेंट कर रहे हैं और उससे जान से मारने की उसको धमकी दे रहे। उसकी ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी फोड़ दिए। कौन है वो गुंडे लोग, कौन है, आप नाम बता सकते हैं? अब वो गुंडे लोग ये है कि समीर है, मुंशी पटेल है और दो चार लोग हैं जिसके मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। आए दिन मेरे बच्चे को वो परेशान कर रहे हैं। मजलिस का कोई बड़ा आदमी आकर कोई अच्छे से इक़दाम उठाकर इस मसले को हल नहीं कर रहा है।
जैसा आपने मालूमात दी बाजी, तो असद साहब है, अकबर साहब है, ये पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं जी। और आप एक उनके वालदा हैं। जी हाँ। एक माँ समझ सकती है अपने बच्चे का बच्चे का दर्द दर्द, और जी। उसकी जान को खतरे का, एक माँ जो महसूस कर सकती शायद वो दुनिया में कोई महसूस कोई नहीं कर नहीं कर सकता। आप बराह रास्त उनके क्या पैगाम देंगे कि इस मामले पे और खासकर मेरी बच्ची के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामला पे कुछ मैं आगे बढ़िए? ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे खासदार साहब है उन्होंने पर्सनली इस ताल्लुक़ से कुछ इक़दाम उठाना चाहिए और अपने मजलिस को बदनाम ना करते हुए इसमें सुलह करवाना चाहिए और इसके आगे कुछ उसके अच्छे राह निकालना चाहिए। सही। मजलिस पार्टी नौजवान बच्चों की पार्टी मानी जाती है। अगर नौजवान बच्चों के साथ में ऐसा होगा तो आप क्या कहेंगे पार्टी के आला अधिकारी? जी। आला हाईकमान से क्या कहेंगे आप पार्टी के सदस्य? नौजवान बच्चों के साथ अगर इस क्या तरीके अपील की करेंगे हरकत इंसाफ होगी की अपील? पार्टियों में, तो बच्चे कैसे काम करेंगे? क्या बच्चों को इंसाफ तो होना चाहिए ना। जब पार्टी को आपको कामयाब बनाना है तो नौजवान बच्चों का आपको साथ देना चाहिए, जो कि तालीम में याफ्ता है, काबिल है, तो ऐसे बच्चों को तो साथ देना चाहिए। बाजी, अब हमारा आखिरी सवाल ये है कि ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है और शहर में एक हड़कंप सा मचा हुआ जी है। हाँ। समझ में नहीं आ रहा कोई करे तो क्या करे और जो ना करे तो क्या करे। औरंगाबाद में 2-3 सियासी शख्सियत बहुत बड़ी बड़ी है, डॉक्टर गफ्फर कादिर साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, और हैदराबाद में 2 है जो आपको आप जानते हैं। इससे आपकी एक माँ होने के नाते दर्दनाक अपील क्या रहेगी? दर्द मानना अपील यही रहेंगी कि जितना जल्द से जल्द हो सके अपने को पार्टी को ना बदनाम करते हुए इसमें सुलह माहिदा करके अपनी पार्टी को कामयाब बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब से अपील हो और ज़्यादा इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर साहब से मेरी अपील है कि इस मामले को जहाँ का वहाँ करके इस पार्टी को अपने कामयाब बनाना चाहिए, अच्छे इक़दाम उठाना चाहिए। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरिफा बसरी है।